भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भगवान शिव के हजारों मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं। भगवान शिव के सभी मंदिर और तीर्थ स्थल का अपना अलग महत्व है, जो अपने चमत्कार और धार्मिकता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। दुनिया भर में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं और इन्हीं में से एक है नेपाल का श्री पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल का श्री पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल की खूबसूरत हिमालयी वादियों में बसा काठमांडू शहर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों से समृद्ध है। इस शहर को 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर। यह प्राचीन मंदिर न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके साथ कई रहस्यमयी कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप ने काठमांडू शहर को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोगों की जान चली गई, कई ऐतिहासिक धरोहरें तबाह हो गईं। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर इस भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह मंदिर आज भी नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में खड़ा है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की उत्पत्ति और रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू यानी स्वतः प्रकट हुआ है। नेपाल महात्म्य ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव ने एक समय कैलाश छोड़कर काठमांडू की बागमती नदी के तट पर विश्राम किया था। जब अन्य देवताओं को उनकी चिंता हुई तो भगवान विष्णु उन्हें वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन शिवजी ने हिरण का रूप धारण कर लिया और वहां रहने लगे। विष्णु जी ने उनके सींग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे टूट गए और उसी स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे आज मुकुलिन महादेव के रूप में जाना जाता है। इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं, जो शिव के 4 रूपों को दर्शाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर और मोक्ष की अवधारणा। पशुपतिनाथ मंदिर का एक विशेष हिस्सा है आर्य घाट, जो एक प्रमुख श्मशान स्थल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों का विसर्जन बागमती नदी में होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। काठमांडू सिर्फ मंदिरों और तांत्रिक साधना के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदू और बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, स्वयंभूनाथ मंदिर और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आर्य घाट का जल। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थिति है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के जल को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। मंदिर में आप किसी अन्य स्थान का जल लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पंचमुखी शिवलिंग का महत्व। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के अलग अलग गुण हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर मुख को सद्योजात, पूर्व और उत्तर की ओर मुख को तत्पुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकार मुख है। यह भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। पशुपतिनाथ मंदिर आने वाले भक्तों को नहीं करने चाहिए नंदी के दर्शन। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता ये भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन न करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है, जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है। इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय कुछ ग्वालों ने देखा कि उनकी गाय एक स्थान पर अपने आप दूध बहा रही है। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो उन्हें एक शिवलिंग मिला, जिसे बाद में पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है।
और कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीषण भूकंप और मंदिर का अटूट अस्तित्व 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जिसने हजारों इमारतों को नष्ट कर दिया था। लेकिन यह रहस्य बना हुआ है कि पशुपतिनाथ मंदिर को इस भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोग इसे शिवजी की कृपा मानते हैं। मंदिर के अलावा एक और ऐतिहासिक स्थान कुमारी घर भी इस भूकंप से अछूता रहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।